हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ज्ञान केंद्र चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जनरल हिंदी का कौन सा है? आदिकाल और भक्तिकाल, यानी कि हम आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित आज हिंदी के पॉइंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 यानी कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा बनते हैं। दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास अपने आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया है तो ठान लिया है। यानी कि दोस्तों, जब हमको किसी कार को करने पर ठान लिया ना, तो उसको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उसका अंत ना कर दें। यानी कि हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष और लगन की आवश्यकता होगी, जिससे हमको अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे और हमको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमेशा कार्य करनी चाहिए। दोस्तों के साथ हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा आज का पहला टॉपिक है आदिकाल। दोस्तों, क्या है आदिकाल? दोस्तों, हम जानेंगे कि आदिकाल किसे कहते, आदिकाल के बारे में क्या कि महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, आदिकाल की समय अवधि 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक मानी गई है। दोस्तों, आदिकाल का यानी कि आदिकाल को हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो कौन है आपके नहीं? जॉर्ज गियर्सन। यानी कि आपके नहीं जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी के विभिन्न कालों का नामकरण किया है। यदि आपसे पूछे कि हिंदी के विभिन्न साहित्यिक नामकरण किसने किया था, बताएंगे किसे? जॉर्ज गियर्सन को बताएंगे, जॉर्ज गियर्सन ने किया है। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट आपका है आदिकाल को चाणकाल। यदि आदिकाल को चाणकाल की संज्ञा किसने दी है, तो बताएंगे जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चाणकाल की संज्ञा दी है। दोस्तों, आदिकाल को आरंभिक काल किस विद्वान ने कहा है? तो जो विश्वबंधु जी है ना, विश्वबंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा दी है। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि आदिकाल के और अन्य नाम से जाने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, जो आपका आदिकाल है ना, उसको नहीं बीजोपन काल किसने कहा है? बीजगाथा काल किसने कहा है? सिद्ध समंत काल किसने कहा है? संधि काल किसने कहा है? और आदिकाल किसने कहा है? दोस्तों, हम जानेंगे इनके बारे में अलग अलग। दोस्तों, जो आपका बीजोपन काल है ना, इसको किसने कहा? तो बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। दोस्तों, वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा? दोस्तों, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। दोस्तों, आदिकाल को शुद्ध समंत काल किसने कहा है? तो हम यहाँ पर उत्तर होगा राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध समंत काल की संज्ञा दी है। दोस्तों, आपका नेक्स्ट है कौन सा है? संधि काल। यानी कि संधि काल किसने दी है? तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को सिद्ध समंत काल की क्या संज्ञा दी है? यानी सिद्ध संधि काल की संज्ञा किसने दी है? तो आपकी राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है। दोस्तों, आदिकाल को आदिकाल मानने वाले विद्वान कौन है आपके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आ गया हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखा, तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट जाकर पीछे की वीडियो देख लें और हमारे क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें, जिससे क्या होगा कि आपको तभी समझ में आएगी। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, हम जानेंगे कि पृथ्वीराज रासो यानी आपकी कृति किसकी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इसके लेखक कौन है आपके? चंद्रप्रदायी। यानी आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो बताएंगे इसके लेखक कौन? चंद्रप्रदायी हैं। दोस्तों, इस कृति में यानी पुस्तक में आपके किसकी रस मतलब कि रस की प्रधानता, यानी कि आदिकाल की जो कृति आपके नहीं पृथ्वीराज रासो, इसमें किसकी रस की प्रधानता होती है। दोस्तों, इसी साथ इसमें आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी आपसे पूछे कि आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा, तो बताएंगे आपकी आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ आपका पृथ्वीराज रासो है। और दोस्तों, इस कृति में आपका किसके बारे में? पृथ्वीराज कृति के बारे में का वर्णन किया गया है। यानी कि जो जो आपके चंद्रप्रदायी थे ना, तो आपके किसके पृथ्वीराज कृति के कहाँ पर शासन राज करते रहते थे, और इन्हीं के बारे में इन्होंने
क्या किया है, किसमें प्रतिवर्षों में वर्णन किया है। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या आपके सामने अमीर खुसरो, हम जानेंगे अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। दोस्तों जो आपका दिया गया अमीर खुसरो, दोस्तों अमीर खुसरो जी का क्या मूल नाम बेटा क्या इनका है, अबुल हसन। क्या अबुल हसन इनको मूल नाम है। दोस्तों ये कौन है आपके, जो आपके अमीर खुसरो जी हैं ना, तो जो दिल्ली के सुल्तान कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन थे। यानी कि आपसे पूछे कि अमीर खुसरो किस मतलब कि शासक के समकालीन से, तो बताएंगे आपकी जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन कौन थे आपके, जलाल मतलब कि अमीर खुसरो जी थे। और अमीर खुसरो को दोस्तों कव्वाली, तराना गायन, सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता माना जाता है। यानी कि आपसे पूछे कि कव्वाली का जन्मदाता कौन है, तो बताएंगे अमीर खुसरो। और तराना गायन का कौन है, तो अमीर खुसरो है। और किसका नहीं, सितार वाद्य यंत्र का कौन है आपका नहीं, अमीर खुसरो। इन मतलब तीनों के जन्मदाता अमीर खुसरो को ही मानेंगे। तो हम लोग चलेंगे कि विद्यापति, यानी कि विद्यापति जो आपके लेखक हैं या कवि हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों जो आपके विद्यापति जी हैं, तो इनको इनको जो इनका उपनाम बेटा क्या है, मैथिल कोकिला। यानी कि विद्यापति को उपनाम से मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो इनकी कृति कौन सी पदावली, इनकी कृति पदावली के कारण ही इनको मैथिल कोकिला कहा गया था। इसके अलावा इनकी अन्य कृतियाँ भी हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी विद्यापति की प्रसिद्ध क्या रचनाएं हैं। दोस्तों जो आपका कौन है, आपका है शंभु। जो आपका शंभु बेटा क्या है, आपका कौन है ये, अपभ्रंश का वाल्मीकि। यानी कि शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है, का वाल्मीकि भी कहा जाता है इनको, शंभु को नहीं। और दोस्तों इनकी जो क्या है प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो आपकी कौन सी, प्रेमचर्य। इनकी शंभु की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, प्रेमचर्य है। दोस्तों दोहा को कृति आपकी सराफा जी की है। खुमार किसकी है, दलपति विजय की है। परमारस किसकी, जगनिक की है। बेटा आपकी हैं कृतियाँ, ठीक है दोस्तों। ये कृतियाँ क्या होती हैं, आदिकाल की का प्रसिद्ध कृतियाँ, इनको का करना हमको याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन है, कौन कौन सी आपकी आदिकाल की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी और हैं। दोस्तों आपका कौन सा है, आपकी विजय पाल रासो। दोस्तों विजय पाल रासो किसकी है, नल सिंह भट्ट की। यानी आपसे पूछे कि विजय पाल रासो किसकी कृति बताएंगे हम लोग, नल सिंह भट्ट की विजय पाल रासो कृति है। दोस्तों विशाल देव रासो किसकी है, आपकी नरपति नल्ला, यानी कि नरपति नाल की कौन सी आपकी विशाल देव रासो कृति है। दोस्तों श्रावकाचार्य किसकी कृति है आपकी नहीं, तो देवसेन किसकी श्रावकाचार्य की क्या कृति है। दोस्तों प्रतिव्रत रासो चंद्रप्रदाय द्वारा क्या बेटा इसको लिखा गया। और इस कृति को किसने, शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने इस कृति को किसने मतलब हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। किसको, रसों को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा आपका नहीं, पूर्व मध्य काल या फिर बोल सकते हैं भक्ति काल, इसको हम जानते हैं। दोस्तों इसका जो समय काल कितना है, 1350 से लेकर 1650। यानी कि आपसे पूछे कि भक्ति काल या पूर्व मध्य काल का समाधि क्या है, तो 1350 से लेकर कहाँ तक, 1650 ईस्वी तक इसकी समाधि मानी गई है। दोस्तों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का करते हैं स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। दोस्तों जो आपके भक्ति काल को कौन, जॉर्ज गियर्सन ने किसकी इस साहित्य की देन मानी है। यानी कि जॉर्ज गियर्सन मानते हैं कि भक्ति काल इस साहित्य की देन है। तथा जो आपके भक्ति काल को ही जो आपके कौन ताराचंद्र जी है ना, इनके इसकी अरबों की देन मानते हैं। भक्ति काल को अरबों की देन ताराचंद्र जी मानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि भक्ति काल का दक्षिण भारत में आंदोलन, यानी कि मतलब कि भक्ति काल का दक्षिण भारत में आंदोलन की शुरुआत किसने, रामानुज जी ने किया था। और दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने के किसके हाथ में, यानी कि आप पूछे रामानंद। यानी कि दक्षिण भारत में कौन है आपके नहीं, रामानुजाचार्य हैं। और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में कौन लाया आपका नहीं, रामानंद जी लेकर सूत्रपात किया था। हमको यहाँ प्रकार इनको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके यहाँ महत्वपूर्ण है। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि भक्ति काल दोस्तों जो आपका दिया गया है, इसमें दोस्तों क्या आपका नहीं कि भक्ति काल की कितनी दो काव्य धाराएं, यानी भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। कौन कौन सी आपकी दो काव्य धारा है, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों पहले आपकी कौन सी है, निगुण काव्य धारा, दूसरी कौन सी आपकी है, सगुण काव्य धारा। दोस्तों इनके बारे में हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। हमको याद रखना है कि भक्ति काल की दो काव्य धाराएं हैं, कौन कौन सी, निगुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो हम चलेंगे इसके बारे में। दोस्तों जो आपकी निगुण काव्य धारा होती है, इसमें क्या होता है आपका नहीं कि इसकी क्या होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, किसकी, निगुण भक्ति काव्य की। बेटा कौन कौन से दो शाखाएं होती हैं,
ज्ञानश्रेयी या संत काव्यधारा और प्रेमश्रेयी या सूफी काव्यधारा। यानी कि जो संत थे ज्ञान के माध्यम से मतलब कि अपना ज्ञान देते थे उनको, मतलब कि ज्ञानश्रेयी के अंतर्गत आता है। जैसे आपके कहा कबीरदास जिसकी का फेमस कवि हैं। दोस्तों नेक्स्ट का आपका नहीं प्रेमश्रेयी, यानी कि जो आपके कवि थे किसमें प्रेम पर का अपनी रचनाएं मतलब लिखते थे, उनको प्रेमश्रेयी शाखा के अंदर रखा गया। दोस्तों उसमें इसके फेमस कवि कौन है, लेखक कौन है, तो कौन बताएंगे मलिक मोहम्मद जैसी का फेमस क्या कवि है, किसके नहीं प्रेमश्री सूफी काव्य शाखा के नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है सगुण काव्यधारा। दूसरा कौन सा आपका नहीं सगुण काव्यधारा, इस बार जानेंगे। दोस्तों इसकी भी दो शाखाएं उपशाखाएं, यानी कि सगुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं कृष्ण कृष्णाश्रय शाखा, ये कृष्ण भक्ति काव्य बोलते हैं इसको नहीं। दूसरी बेटा आपकी कौन सी आपकी नहीं रामाश्रय शाखा बोलते हैं, राम भक्ति काव्य बोलते हैं। दोस्तों देखो कृष्ण श्रेणी में आपका क्या है जो मतलब कि लेखक या कवि किसको कृष्ण जी को मतलब कि मान रखा उनके बारे में रखना रखते थे, उनको कृष्ण श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जैसे आपके इसमें कौन फेमस कौन है आपके सूरदास जी हैं। दोस्तों जो आपके नहीं कौन रामश्रय, यानी कि जो कवि भगवान राम के बारे में कविताएं लिखते थे उनको हम इसमें रामश्री शाखा राम भक्त शाखा काव्य के अंदर रखा गया है। जैसे आप कौन इसके अंदर फेमस कौन है आपके तुलसीदास जी हैं, इसके अंदर के आपके तुलसीदास जी हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन से कबीरदास, हम जानेंगे कि कबीरदास जी के बारे में ये क्या है। दोस्तों जो कबीरदास जी है ना ये क्या एक जुला दंपत्ति से क्या बिलोंग करते हैं, कौन कबीरदास जी, और इनकी रचना क्या है कबीरदास जी की बीजक। इसके बटन अंदर क्या आपके नहीं साखी सबद रमैनी किसकी कबीरदास की कृतियां हैं। और अगर आपसे पूछे ना कि इन कृतियों के संकलनकर्ता कौन है, किनके साखी शब्द रमैनी के संकलनकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे किसके संकलनकर्ता कौन धर्मदास जी। किनके साखी शब्द रमैनी जो आपकी कृत्य कबीरदास जी की हैं विजय ग्रंथ के अंदर हैं, तो इनके मतलब संकलनकर्ता कौन है बताएंगे हम लोग किसके धर्मदास जी से संकलनकर्ता हैं। दोस्तों कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी किसने मानी है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी मानी है। और यहीं पर बेटा क्या आपका पंचमेल खिचड़ी जो भाषा है ना, तो कबीरदास की श्याम सुंदर दास ने माना कि श्याम सुंदर दास ने माना है कि कबीरदास की भाषा कैसी पंचमेल खिचड़ी है। और दोस्तों कबीरदास जी को वाणिज्य डिक्टेटर किसने कहा तो बताएंगे 1000% द्विवेदी ने। आपसे पूछे कि वाणिज्य डिक्टेटर किसने कहा कबीरदास जी को, तो कौन बता आपके हैं 1000% द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणिज्य डिक्टेटर कहा है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है वल्लभ संप्रदाय। तो जाने दोस्तों बस वल्लभ संप्रदाय के बारे में क्या है। दोस्तों जो आपके वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत बेटा क्या आपका नहीं शुद्धाद्वैत, यानी कि आपसे पूछे कि वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या तो बताएंगे वल्लभ शुद्धाद्वैत है। दोस्तों इसकी साधना क्या, तो जो आपके वल्लभ संप्रदाय के लोग थे ना किसकी पुष्टि मार्ग की साधना मतलब पुष्टि मार्ग को साधना मानते थे। और अगर आपसे मुझे पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ बेटा क्या था बेटा कौन सा आपका नहीं भागवत गीता, यानी कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ दोस्तों कौन सा आपका नहीं भागवत गीता किसका पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। दोस्तों जो आपका यानी कि वल्लभ संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत दोस्तों प्रवर्तक कौन है आपके वल्लभाचार्य जी हैं, यानी कि इन्हीं नाम पर वल्लभ संप्रदाय पड़ा और इन्होंने ही शुद्धाद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दोस्तों जबकि वल्लभाचार्य जी है ना इनके कितने 4 शिष्य थे, यानी 4 दीक्षित शिष्य कभी कौन कौन से आते थे सूरदास जी कुंभन दास परमानंद दास और कृष्णदास, ये किसके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। और दोस्तों इस बेटा का होता है आपके नहीं कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र होते हैं जिनका नाम क्या होता है विठलनाथ क्या होते हैं आचार्य बनते हैं किसके नहीं शुद्धाद्वैतवाद, या फिर बोल सकते हैं वल्लभ संप्रदाय के दार्शनिक की मतलब सिद्धांत की क्या कहते हैं अपनी गद्दी पर बैठते हैं कौन विठलनाथ जी बैठते हैं इनके पुत्र ने। दोस्तों क्या होता है जिनके पुत्र होते हैं इनकी बेटी क्या होते हैं 4 शिष्य होते हैं किनके विठलनाथ के 4 शिष्य होते हैं। कौन कौन से आपके 4 शिष्य होते हैं आपके चित स्वामी गोविंद स्वामी चतुर्बुदास आनंददास। दोस्तों ये जो विठलनाथ है ना अपने 4 शिष्य और उनके पिता के 4 शिष्य को मिलाकर कितने आपके 8 कौन कौन से 8 आपके हैं एक बार बताते हैं आपको नहीं ये आपके सूरदास कुंभनदास परमानंद और कृष्णदास। यहाँ पर इसे कितने हैं विठलनाथ जी के चित स्वामी गोविंद स्वामी चतुर्दास आनंददास इनको 8 को मिलाकर लोग क्या करते हैं कि विठलनाथ जी किसकी अर्थछाप की स्थापना करते हैं। कौन विठलनाथ जी के 8 मिलाकर कितने अर्थछाप की स्थापना करते हैं कब करते हैं बेटा 1565। मैंने आपसे पूछा कि अर्थछाप की स्थापना कब हुई थी तो बताया कि 1565 ईस्वी में। और कौन करते हैं विठलनाथ जी करते हैं। दोस्तों सब मतलब कि 8 में से सबसे मतलब कि प्रमुख कौन थे सूरदास जी थे, ठीक है कौन थे सबसे प्रमुख कौन थे सूरदास जी, इसलिए सूरदास जी को अर्थछाप का जहाज कहा जाता है। यानी आप मुझे उसकी
अर्थछाप का जहाज कौन है? बताएंगे सूरदास जी अर्थछाप का जहाज है दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? भक्ति कलीन की महत्वपूर्ण क्या रचना है? दोस्तों जानेंगे भक्ति कलीन की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों जो आपका दिया गया है हंसावली किसकी बेटा कृति आपकी है? असाहित की है। और जो चंद्रायन किसकी कृति बेटा आपका मुल्ला दाऊद की कृति चंद्रायन है। और मालती मतलब कि मधुमालती किसकी है? तो आपकी मंझन की मती मालती है, मधुमालती मंझन की कृति है। और आपकी कौन सी मृगावती किसकी बेटा है आपकी? तो मृगावती किसकी है आपकी? कुतुबन की कृति है आपकी कौन सी? मतलब कि कुतुबन की कृति कौन सी आपकी है? मृगावती है। दोस्तों पद्मावत, अखरावट और कलाम जो आपकी कृति किसकी है? जयसी जी की है। बेटा नहीं मालूम जयसी की कृति कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावट, आखिर कलम किसकी कृति है? जयसी जी की सिद्ध कृतियां हैं। दोस्तों हमको क्या करना है? इनको याद रखना क्योंकि दोस्तों क्या होता है यहाँ से क्या होता है क्वेश्चन क्या हमेशा का बनते हैं। दोस्तों के साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा आपका नहीं कि कौन सी दो नेक्स्ट कृतियां आपकी हैं? रूप मंजरी। बेटा ये सब किसकी हैं? भक्ति काल की प्रसिद्ध कृतियां हैं। दोस्तों आपकी कौन सी आपकी है? रूपमंजरी। रूपमंजरी किसकी आपकी? नंददास की। आपसे पूछे पेपर में कि रूपमंजरी किसकी कृति तो बताएंगे वहाँ पर नंददास की रूप कृति है। दोस्तों सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत भाई किसकी दोस्तों की प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो बताएंगे हम लोग किसकी हैं? सूरदास जी की प्रसिद्ध कृतियां हैं। कौन कौन सी आपकी नहीं? सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। दोस्तों ये किसकी हैं? सूरदास जी की प्रसिद्ध क्या कृतियां हैं। दोस्तों आपका नहीं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद। दोस्तों ये किसकी? मीराबाई जी की क्या प्रसिद्ध कृतियां दोस्तों हमको इनको याद रखना है। दोस्तों प्रेम वाटिका, सुदाम रसकान, दान लीला किसकी? दोस्तों ये रसकान जी की क्या फेमस कृतियां हैं। दोस्तों सुदामा चरित और किसकी कृति दोस्तों आपकी ये? नरोत्तम दास जी की क्या प्रसिद्ध कृति है। दोस्तों इनको हम लोग एक बार फिर रिकॉल करेंगे। रूपमंजरी जी किसकी है? नंददास जी की है। सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा के पद किसकी हैं? मीराबाई जी की हैं। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला किसकी हैं? आपकी रसखान जी की हैं। सुदामा चरित किसकी बेटा? नरोत्तम दास जी की सिद्ध कृतियां हैं। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारी कौन सी कृतियां और हैं आपकी? कौन कौन सी आपकी हैं? भक्तमाल दोस्त किसकी है? नावादास जी की क्या फेमस कृति है। और आपसे पूछे एग्जाम में कि भक्तमाल किसकी कृति बताना हम लोग? नावादास जी की फेमस कृति है। दोस्तों रामचंद्र किसकी? कृदास जी की। यानी कि रामचंद्र किसकी कृति? कृदास जी की है। और दोस्तों इसी कृति को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर भी इन्हें कहा जाता है। यानी कि कृदास की रामचंद्र की छंदों का अजायब घर कहा जाता है। दोस्तों भरत मिलाप किसकी है? ईश्वरदास जी की है। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य रामायण, रंभज्ञ प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नैचू। दोस्तों ये किसी कृतियाँ आपकी हैं ये? तो दोस्तों ये किसी कृति हैं? तुलसीदास जी किसकी? तुलसीदास की कृति हैं कौन कौन सी है आपकी? एक बार फिर कॉल करूँगा। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य रामायण, रमज्ञ प्रश्नवली, वैराग्य संदीपनी, रामलाल नेचू। इस प्रकार किसकी आपकी कृतियाँ? ये तुलसीदास जी की सब कृतियाँ हैं। दोस्तों इसी के साथ आपका नहीं भक्ति काल और आदिकाल के मतलब कि मेन फैक्ट इन महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होंगे ऐसे समाप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इसी साथ हमारा टॉपिक आज का यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमारा आज का क्लास पढ़ाई कैसी लगे। और दोस्तों किसी भी सरकारी तैयारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास कमिंग सून जल्दी आएगी। दोस्तों हमारी डेली क्लास टाइम 7 AM में आती है। दोस्तों उसी साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों आप धन्यवाद।